हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 16वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बज्जी। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी पूर्व में आया था। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग। बिंबिसार के समय में कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, एक मिनट। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये करवाया था अवंती मालवा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? महापद्म नंद ने। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष के लिए। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश की शासन का आरंभ करवाया था? तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन का आरंभ करवाया था? वैनवार वंश। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? 199। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? 199। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 ईस्वी में। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु जो है आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुर दास ने। अगला प्रश्न है, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका संपादक जो है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कानू ने। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन सा था? कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय ने। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याची। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याची। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित जो है बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल ने। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल को। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण जिले में जो है बिहार में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मेजर होम्स। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मेजर होम्स। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। लोटा विद्रोह का किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह जो है किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा।
पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित था? नालंदा में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? नालंदा में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यपाल को जो है ये सब अधिकार प्राप्त है। वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, तीनों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है टाल मिट्टी, केवाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये तीनों मिट्टी जो है दक्षिण बिहार में पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी मौसम पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। बिहार में 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च से जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है? महानंदा। महानंदा जो है बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सा है? ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सा है? ग्राम पंचायत। किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38। बिहार विधान परिषद, एक मिनट, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन जो है असत्य है। उपर्युक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन असत्य है। ये जैसे ये 2 नंबर और ये 3 नंबर असत्य है, 1 नंबर जो है सही है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो ये होता है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेश नारायण। बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण। एक मिनट। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के विधानमंडल को भारत के 11वें राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के विधानमंडल को संयुक्त सत्र को संबोधित किया था 2006 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? समस्तीपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग क्षेत्र स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कोसी।
बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज। किशनगंज जिला जो है बिहार का नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एयुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 17वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 16 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकेंड। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था? बिंबिसार। बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? निर्यावली सूत्र में। निर्यावली सूत्र में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? कनिंघम। कनिंघम। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। कार्यानंद शर्मा ने। भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था? सियाराम सिंह ने। भागलपुर में जो है एक आजाद दस्ता का गठन किया था सियाराम सिंह ने। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में। किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? अब्दुल बारी ने। बिहार में एक श्रमिक संघ स्थापित किया था अब्दुल बारी ने। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मजरूल हक ने। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मजरूल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? F.G. सलाई। F.G. सलाई। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कुम्हरार से। कहाँ से? कुम्हरार से। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कण्व वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कण्व वंश। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। बोध गया में महाबोधि मंदिर का स्थापना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने उसका अंत कर दिया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार में 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? ये मिला था अहमदुल्ला को। बिहार में बहावी आंदोलन के नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिला था? अहमदुल्ला को। निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था?
संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को जो है किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ये भेजा था ढाका अनुशीलन समिति ने। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? एडवर्ड चैम्प्स चैम्पियर। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बक्सर जिले में। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बक्सर जिले में। अगला प्रश्न है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो ये हैं 6 जिले। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या होता है? 60:40। 60:40। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? मुंगेर में किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1950 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया था? 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये है बिहार। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? 2002 में। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन बिहार में पटना में किया गया था। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? ये है सत्यानंद सिन्हा का। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सुपौल। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो ये है पुनपुन। पुनपुन नदी जो है उत्तरी गंगा मैदान से नहीं गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? अंग क्षेत्र से। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? अंग क्षेत्र से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये किया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को। 5 जून 1974 ईस्वी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था 2011 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? 2011 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया गया है? रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है? 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? खगड़िया जिले से। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? खगड़िया जिले से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड सरकार ने। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड सरकार ने। इस तरह से हमारा यह सेट समाप्त होता है।